जो प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनलिटी है ये सीबीएसई का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। कोई भी साल ऐसा नहीं बचता जिस बार उसने कोई क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछा हो। प्रूफ पूछ लिया हो, स्क्वायर रूट 5 दे दिया, कभी उसने स्क्वायर रूट 3 दे दिया और आपसे प्रूव कराया कि प्रूव कीजिए कि वो क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। Hey, welcome, you are with Explore Vidya, and today we will deal with the chapter 1, exercise 1.2. We will deal in this exercise the proofs of irrationality. हम irrationality के proofs करने वाले हैं क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जिसमें लगभग 5 क्वेश्चंस हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट हैं, तो वही टोटल 5 क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम देखें तो। उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मे बी आपने, मुझे पता नहीं है ये चैप्टर किया है अब तक या नहीं किया है। आज मैं बात करूंगा कि जो हम प्रूव कर रहे हैं वो मैं रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि हाँ वाकई में जो भी स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वो क्यों फॉलो कर रहे हैं और कैसे फॉलो करनी चाहिए। हर एक स्टेप का एक रीजन है, रटना नहीं पड़ेगा कि इस तरीके से आपको रटना पड़ रहा है। प्रूफ का लॉजिक सिखाऊंगा कि आखिर ये क्यों प्रूफ हो रहा है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास। जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा इर्रेशनल नंबर्स का। तो बेटा, प्रूफ अगर हम इर्रेशनल नंबर को करेंगे तो पहले पता होना चाहिए कि आखिर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं बताऊं तो इनके प्रूफ्स कैसे करते हैं बेटा, सिंपल। अगर मैं इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन इधर लिखूंगा ना, तो आपको पता होनी चाहिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अगर आपको रेशनल की डेफिनेशन पता है तो आप इर्रेशनल बना सकते हैं। रेशनल की डेफिनेशन क्या थी कि दो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड q नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड p एंड q आर को प्राइम्स। सिंपल, कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके और जिसमें p और q इंटीजर्स रहें, q 0 की इक्वल ना रहे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यही बात जब रेशनल की आ गई, ये रेशनल नंबर हो गया। अगर मैं वहां पे बात करूं इर्रेशनल नंबर की, अगर इर्रेशनल नंबर की बात करूं तो सिंपल इसका उल्टा हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? इर्रेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नॉट इक्वल टू द p एंड p अपॉन q फॉर्म। इसको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब जब भी हम प्रूव करेंगे तो हम प्रूव क्या करते हैं? इसको प्रूव करते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। अभी सर, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? बेटा, इस कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को हम कहते हैं कि हम नंबर को रेशनल मान लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। मानो क्वेश्चन ने कह दिया कि आप प्रूव कीजिए कि स्क्वायर रूट थ्री जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल को प्रूव करने के लिए मैंने उसको एज्यूम कर लिया, मैंने उसको रेशनल बना लिया। अब जब मैंने इसे रेशनल बना लिया, इसका मतलब मैं उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं क्या प्रूव कर रहा होता हूं? मैं इनडायरेक्टली ये प्रूव कर रहा होता हूं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नहीं है वो कैसे प्रूव होगा? वो सिंपल, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं मैं सिंपल एक्सप्लेन कर दूंगा कि p और q को प्राइम नहीं आ रहे हैं, या जो नंबर है उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। कुछ ऐसा एक्सप्लेन करूंगा जो रेशनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अगर वो रेशनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मींस दैट वो रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या बचा? इर्रेशनल बचा। इस तरीके से हम इर्रेशनलिटी नंबर्स का प्रूव करते हैं। तो आइए एक एक करके आगे समझ लेते हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है आपको। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि आपको यूज करना है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है कि उसका हम उल्टा मान लेंगे और कहेंगे कि हम रेशनल ये नहीं आ रहा है। अगर ये रेशनल नहीं आ रहा है, इट मींस दैट वो क्या आएगा? इरेशनल आ जाएगा। सो बेटा, सिंपल यू हैव टू डू हियर, लेट, एज्यूम करेंगे हम, लेट स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने उसको रेशनल नंबर कह दिया।
अगर भैया इसे रेशनल कह रहे हैं तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि रेशनल की डेफिनेशन होती है स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, एंड को प्राइम, और क्या होंगे को प्राइम, q नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर बेटा आपको ये कोप्राइम नहीं है या भूल गए हो कि कोप्राइम क्या होता है, तो कोप्राइम होता है जिसका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब नंबर्स आपस में डिवाइड ना हो रहे हो, या कह दो कि ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो भी लिखा हुआ होगा इनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होगा। इज इट ओके? अब क्या समझना है आपको? अब मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी दोनों साइड की। द नेक्स्ट स्टेप इज दी स्क्वायरिंग, क्योंकि मैं इरेशनल नंबर ये दिया हुआ है मुझे पता है, तो इरेशनल से तो डील कर नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको स्क्वायरिंग करके रेशनल में बनाऊंगा। जब मैं इसको रेशनल बना दूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने से मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इधर इधर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं इस इक्वेशन से मुझे क्या दिख रहा है कि पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 5q² के इक्वल है। इट मीन्स दैट कि पी स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होगा, क्यों p की वैल्यू देखो, मैं अगर यहाँ पे लिखूं 25 को मैं लिख सकता हूँ, या 35 लिखा हुआ है, 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7, तो मुझे क्या पता लग रहा है कि 5 का कहीं ना कहीं ये मल्टीपल है 35, या कह दो 7 का कहीं ना कहीं ये 35 क्या है, मल्टीपल है। तो भाई पी स्क्वायर किसकी इक्वल है, कहीं ना कहीं इस क्यू स्क्वायर की 5q² के इक्वल है। इट मीन्स दैट कोई नंबर अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल है उसका, तो कहीं ना कहीं डिवाइड भी हो जाएगा। इज इट ओके? तो हम क्या लिख सकते हैं इस पे, हियर अगली स्टेप हमारी क्या रहेगी मुन्ना, अगली स्टेप जो रहेगी आपकी कि हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, ये 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इट ओके? अगर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा देन P is also divisible by 5. P is also divisible by 5. P भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इट ओके? P भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर है, सपोज दैट कोई 25 नंबर है मेरे पास, अगर ये नंबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, भाई अगर 25 डिवाइड हो जा रहा है तो जिसका ये स्क्वायर है वो नंबर भी तो डिवाइड हो जाएगा 5 से। सिंपल यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इट मींस दैट वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब अगर ये डिवाइड हुआ 5 से, कहीं ना कोई मल्टीपल रहा होगा, तो लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल टू 5 का मल्टीपल रहा होगा, या हमने कह दिया p इक्वल टू 5m, क्यों 5 7 जा भी हो सकता है, 5 2 जा भी डिवाइड हो रहा होगा, या 5 6 जा कितने पे डिवाइड हुआ हमें नहीं पता, हमने उसको एज्यूम कर लिया कि वो 5m रहा होगा। क्लियर? अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास p की जगह पुट करोगे 5m, तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 5q² इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर। क्या दिखा, 5q² किसके इक्वल आ गया भाई, 25m² के इक्वल आ गया। 5 से थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, अगला स्टेप क्या आएगा, q² इक्वल्स टू 5m² आ जाएगा। ओके, ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, 5 5 से 25। अब बेटा अगला स्टेप मेरे पास सेकेंड स्टेप आ गया। अब q² किसके इक्वल है भाई, 5 के मल्टीपल के इक्वल है, मीन 5m² के इक्वल है। q² जो है वो वैल्यू निकल के जो q² की आएगी वो 5 से मल्टीप्लाई, जो भी m की वैल्यू रहेगी उसका मल्टीप्लाई करने पे निकल के आएगा। इट मीन्स दैट q² 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। q² की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 5 का मल्टीपल निकल के आ रही है। इट मीन्स दैट q² विल डिविजिबल बाई 5। So you will write here
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू भी क्या हो जाएगा बेटा 5 से डिवाइड हो जाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो मीन किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है इट मींस दैट वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इज इट ओके? अब मुझे क्या दिखा, मुझे पता लगा कि दो इक्वेशन है मेरे पास। एक तो इक्वेशन ये हो गई, मान लीजिएगा इसको मैं इक्वेशन मार्क कर रहा हूं ए और इस इक्वेशन को मार्क कर रहा हूं बी। मुझे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या दिख रहा है, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, या फिर फ्रॉम ए एंड बी लिखना है, इक्वेशन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि इक्वेशंस तो नहीं है ये। सो आई विल राइट हियर ओनली ए एंड बी। फ्रॉम ए एंड बी, A and B both P and Q are divisible by 5, are divisible by 5। दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। दोनों अगर 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो ये क्या पता लग रहा है इससे कि P और Q क्या है, को प्राइम नहीं है। मीन्स दैट P and Q are not co-prime। ये co-prime नहीं है। अगर ये co-prime नहीं है तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि हमारे पास नंबर जो है ये रेशनल तो नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर assumption इज रॉन्ग। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट our assumption is wrong। जो हमने माना है वो गलत है। तो जो हमने माना है वो गलत है, तो हमारे पास रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दिस कंक्लूड्स दैट, या ये हमें रिजल्ट मिलता है, सिंपल यू राइट हियर दिस कंक्लूड्स दैट स्क्वायर रूट 5 is not rational। ये रेशनल नहीं है, हेंस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। ओके, नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब आपको 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करना है, ये बहुत सिंपल होता है। अगर आपको सीधा सीधा ये दिया हुआ, ये में भी आपको डिफिकल्टी लेवल ज्यादा कह सकते हो, बट इन दिस केस आपको बहुत छोटा सा प्रूव है, बहुत इजी सा प्रूव होता है बड़े। तो देखो बेटा, इसको किस तरीके से आपको प्रूव करना है ध्यान से समझेंगे। भाई आपको क्या करना है, पहले एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या बनाया, इसको एक रेशनल नंबर कहा। अगर हमने इसको एक रेशनल नंबर कहा इट मीन्स दैट कि मैं इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकता हूं, P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकता हूं। तो भाई जहां पर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं और Q 0 की इक्वल नहीं होता। सिंपल। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 3 को राइट हैंड साइड भेज रहा हूं तो माइनस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 इधर छोड़ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3Q ओवर 2Q आ जाएगा। इज इट ओके?
अब मैं पी और क्यू कुछ इंटीजर हैं, तो इंटीजर अगर पी और क्यू इंटीजर है, इट मींस दैट पी और क्यू की कोई भी वैल्यू रखूं मैं, मेरे पास इधर नंबर क्या मिलने वाला है, इधर मेरे पास एक रेशनल नंबर मिलने वाला है। तो सिंपल यहां पे मैं लिखूंगा p n माइनस थ्री क्यू ओवर टी टू क्यू इज ए रेशनल नंबर। क्या है? एक रेशनल नंबर है, बट स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, या कह सकते हो रेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें क्या दिख रहा है? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है, बिकॉज रेशनल नेवर इक्वल टू द इरेशनल। तो यहां लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, this contradicts that our assumption is wrong, or assumption is wrong, it means that क्या लिखेंगे? हमारा assumption गलत है because, क्यों गलत है? रेशनल कैन नेवर इक्वल टू द इरेशनल। नेवर equal to the irrational, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ये क्या हो जाएगा? irrational नंबर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। आपको प्रूव करना है ये नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे। टोटल 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, एक एक करके सभी को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आइएगा। द वेरी फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो लेट करेंगे, लेट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। वही समझाया मैंने आपको कि हमें क्या करना है? कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड यूज करना है, उसका उल्टा मान लेना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? इससे रेशनल बना लिया मैंने। अगर मैंने इसे रेशनल बना लिया, इट मींस दैट आई विल राइट हियर 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और यू कैन से क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या करूंगा? स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड की। स्क्वायरिंग करने से मुझे क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग, या स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, रेशनलाइज कर लो नंबर को। ओके, आप रेशनलाइज कर सकते हैं नंबर को, स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इरेजर, ओके, सो आई विल डू, ओके, मैं इधर क्या करूंगा? 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, p अपॉन क्यू, कोई फर्क नहीं। क्या से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 ओवर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, p अपॉन क्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हमारे पास नंबर, ये नंबर जब क्रॉस करोगे उधर पहुंचेगा 2p ओवर क्यू। सिंपल वही स्टेप आप लिखेंगे, हियर 2p ओवर क्यू इज ए रेशनल नंबर। क्या है? एक रेशनल नंबर है, बट स्क्वायर रूट 2 इज नॉट रेशनल। ये रेशनल नहीं है। तो इससे क्या मिला हमें? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट our assumption is wrong, this contradicts that our assumption is wrong, बिकॉज हमारा assumption क्यों गलत है? बिकॉज रेशनल
कैन नेवर बी इक्वल टू irrational. Hence 1 upon square root 2 is an irrational number. क्या हो जाएगा? एक irrational number हो जाएगा. आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है बेटा, थोड़ी सी गलतियां इसमें हम लोग करते हैं. वो गलतियां क्या हैं? आपको ध्यान रखना है कि ये गलतियां कभी ना हो. 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है, इसे डायरेक्ट अगर आप लिखोगे तो ऐसा नहीं लिख सकते कि आप करोगे q अपॉन पी और उधर भेज दिया आपने स्क्वायर रूट 2. q को और p को इधर लिया, उधर स्क्वायर रूट 2 पहुंचा दिया. इट मीन्स दैट कि आप q ऊपर ले गए. q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये डेफिनेशन होती है, ना कि p के लिए डिफाइन नहीं करता कि p 0 नहीं हो सकता. p 0 हो सकता है. अगर p 0 हो गया तो ये नॉन डिफाइंड नंबर हो जाएगा, और नॉन डिफाइंड नंबर तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये रेशनल है. इसको आप रेशनल नहीं कह सकते. क्लियर? तो आप इस तरीके से प्रूव ना करें, पहले इसको रैशनलाइज करें. इज इट ओके? तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड पार्ट है 7 रूट 5. सेम यही इजी है. लेट करेंगे, लेट 7 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. हमने इसको क्या बनाया? रेशनल नंबर बनाया. अगर मैंने इसको रेशनल बनाया, आई विल राइट हियर 7 रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, कि ये पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स हैं. q नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल नहीं होगा. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब मैंने क्या करना है? स्क्वायर रूट 5 इधर ही रोकना है, 7 को डिवाइड में पहुंचाना है. ओके, अब 7 को डिवाइड में सेम स्टेप लिखना है. हेयर p अपॉन 7q इज ए रेशनल नंबर फॉर p एंड q एज अ इंटीजर्स. तो p और q अगर इंटीजर है तो p अपॉन 7q क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा. बट स्क्वायर रूट 5 इज नॉट रेशनल, इज नॉट रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर नहीं है. तो ये अगर रेशनल नंबर नहीं है तो हमें क्या पता लग रहा है? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर assumption इज रॉन्ग. दिस contradicts that our assumption is wrong. हमारा जो माना हुआ है वो गलत है बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू द इरेशनल, बिकॉज रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल. तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. इज इट ओके? नाउ द लास्ट पार्ट. ओके, लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट दी फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर 6 प्लस रूट 2. ऐसा हम एक कर चुके हैं. सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी की तरीके से करना है. कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन. लेट करेंगे, लेट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर. सॉरी, इसको क्या बनाएंगे? रेशनल नंबर बनाएंगे. इरेशनल तो ये ऑलरेडी है ही, इसको क्या एज्यूम करेंगे? रेशनल नंबर. हमने इसको एज्यूम करा ये एक रेशनल नंबर है. ठीक है, तो अगर ये रेशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 कैन बी रिटन एज p अपॉन क्यू. इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगर p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, p एंड q क्या रहेंगे? p एंड q आर इंटीजर्स. q नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल नहीं होगा.
सिंपल मैं क्या करने वाला हूं, मैं 6 को उधर भेजने वाला हूं राइट हैंड साइड। तो P अपॉन Q माइनस का 6 स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल है भाई, ये P माइनस का 6 अपॉन Q ओवर Q। ओके, अब मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मुझे पता लग रहा है कि अगर P और Q इंटीजर्स हैं देन हियर P n माइनस 6Q ओवर Q is a rational number for integer P and Q is a rational number for integers for P and Q as a integers। But square root 2 is not rational, is not rational। ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर ये नहीं है तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर assumption इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर assumption इज रॉन्ग। our assumption is wrong, जो हमारा assumption है वो क्या है, गलत है। बिकॉज क्यों गलत है, रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, रेशनल कैन नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, हेंस जो दिया हुआ है 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इज इट ओके, क्लियर? तो थैंक यू सो मच। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करते रहें। इज इट ओके? तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी है ये सीबीएसई का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। कोई भी साल ऐसा नहीं बचता जिस बार उसने कोई क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछा हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछा हो कि उसमें आपसे प्रूफ पूछ लिया हो, स्क्वायर रूट 5 दे दिया, कभी कभी उसने स्क्वायर रूट 3 दे दिया और आपसे प्रूव कराया कि प्रूव कीजिए कि वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन उसका यही है फर्स्ट चैप्टर से, ये हर बार ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ईच एंड एवरी वन। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच। आई होप क्लास आपको हमारी पसंद आई होगी। इसी तरीके से क्लास को रेगुलरली ज्वाइन करते रहिए, हमसे मिलते रहिए, हम रेगुलरली आपके लिए कोई ना कोई क्लास लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू सून।